हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ। और उसमें इकाई 2 पूर्ण संख्याएं क्या हैं, अभ्यास 2D को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अभ्यास 2C इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। विभाजन तथ्य क्या होता है उसको इसमें बताना है। तो ये आपका हो गया संख्या रेखा, और इसमें हम आपको बताएंगे कि विभाजन तथ्य क्या है। तो यहाँ से पहले देखेंगे 0 से स्टार्ट है और 2 पर स्टॉप हो गया है। इसका मतलब 2 का अंतर इसमें हो गया है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, फिर इसके बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार से देख रहे हैं कि 2 2 का अंतर इसमें आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए 0 से लेकर 12 तक ही गया है टोटल। तो ऐसे लिखना है 12, 0 से 12 तक ही दिया है तो 0 से 12 तक लिख लेंगे, और इसमें हमको भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? जितना बीच में उसके डिफरेंस है उसी से भाग देना है। तो 0 से जब 1 2, इसके बीच में 2 का डिफरेंस 1 2, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस, तो किसी में भी चेक कर लेंगे 1 2, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस 1 2, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। तो इस प्रश्न को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ 0 से लेकर 12 तक जो संख्या रेखा दिया है इसमें केवल 2 का डिफरेंस, हर जगह 2 2 का डिफरेंस है। 2 2 का डिफरेंस के लिए 2 से भाग दे देंगे। तो जब 2 से भाग दे देंगे ऐसे, तो 2 का टेबल काउंट करेंगे 6 बार, 2 6 12, ये कट गया पूरा। तो यहाँ जब 12 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो कितने विभाजन तथ्य हैं, कितने विभाजन तथ्य हैं इसको बताना है। तो यहाँ पर आ गया 6। 6 कैसे आ गया? एक विभाजन तथ्य यहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6। 0 से ही स्टार्ट हो रहा, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 विभाजन तथ्य हो जाएंगे। तो ये आपका। इसी प्रकार से और कोई सवाल है उसमें 3 3 का अगर डिफरेंस है तब क्या करेंगे? तब 3 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ 0 से आ गया 3 पर, फिर 6 पर, फिर आ गया 9 पर, फिर आ गया 12 पर। तो जब 3 3 का डिफरेंस होगा और यहाँ 12 में 3 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 2 का ही डिफरेंस है तो 2 से भाग देंगे। पहले यही चेक करना है कि यहाँ संख्या रेखा वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो 0 से 12 तक, तो 12 को लिख लेना। अब इसके बाद बीच में डिफरेंस कितना है उसी से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल था। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या है उसको लगाएंगे। दूसरा सवाल अब देखते हैं, 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। सवाल को पहले समझना है। 21 में 3 से भाग दिया गया है तो 7 आया है, ये बात सही है। और इसके संगत गुणात्मक तथ्य इन्हीं अंकों की सहायता से, या यही अंक जब मिले हैं तो उनके जो संगत गुणात्मक तथ्य हैं इस प्रकार से हो गए हैं। अंक वही हैं, संख्याएं वही हैं, चिन्ह का केवल अंतर यहाँ पर हुआ है। तो संगत गुणात्मक तथ्य इतना है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए।
ये जो संख्याएं दी हुई हैं प्रश्न नंबर 1 में, इसका क्या करना है, संगत गुणात्मक तथ्य। इसी के अनुसार इसको संगत गुणात्मक तथ्य इसका बताना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसे हो जाएगा, 8 गुणे 7 बराबर, यही इसका संगत गुणात्मक तथ्य है। एक लाइन का आंसर है। 56 डिवाइडेशन का चिन्ह 8, तो 8 से जब 56 में भाग देंगे तो 7 आएगा। ये बात सही है। तो संगत गुणात्मक तथ्य क्या है कि इसमें 8 में जब 7 से गुणा करेंगे तब भी 56 आएगा। इसी आधार पर यह सवाल भी लगाना है। तो इसका सलूशन क्या होगा, जब 66 में 11 से भाग देंगे तो 6 आ गया। अब इसका संगत गुणात्मक तथ्य ज्ञात करना है। तो संगत गुणात्मक तथ्य ज्ञात करने के लिए 11 गुणे 6 बराबर, जो संख्या या जो अंक यहां भाग चिन्ह के साथ है उसको गुणा में करना है और बराबर के उधर जो है उसके साथ गुणा कर देना है। यहां ये संख्या भाग चिन्ह के साथ था तो इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यहां पर भी ये भाग के साथ है तो इसके साथ गुणा कर देंगे इसका तो इतना आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस एक एक लाइन का आंसर है, आपको समझना है। यहाँ संगत गुणात्मक तथ्य बताने के लिए 56 में जब 8 से भाग दिए तो 7 आया है, जब 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ पर भी 66 में भाग देना है 11 से, तो जब 11 में 6 से गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो 117 है, इसको किन्हीं दो संख्याओं में गुणा के रूप में लिखा है। जैसे 117 यहाँ है तो इसमें एक संख्या पता नहीं है, दूसरा संख्या एक पता है कि एक संख्या जो है वो 13 है। इस प्रकार से लिखना है कि 13 में हम किसका गुणा कर दें कि 117 आ जाए। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए जो सवाल में दिया है पहले उसको लिखें। दो संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 117। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 117 क्योंकि दिया कि दो संख्याओं के गुणा के रूप में, तो दो संख्या है और गुणा के रूप में है, जिसमें से एक संख्या जो है वो 13 है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या मान लीजिए 13 दिया है, गुणे दूसरी संख्या पता ही नहीं है, दूसरी संख्या बराबर 117। ये हो गया। अब जो दूसरी संख्या है इसको ज्ञात करें। दूसरी संख्या बराबर 117। तो जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा के साथ है, तो जब दाहिने तरफ आएगा तो वो भाग के साथ में हो जाएगा। ऐसे इधर गुणा के रूप में है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। अब 13 से क्या करना है, 117 में भाग दे देंगे। तो 13 का टेबल काउंट करना है, 9 बार 13 9 117, तो ये सब 0 हो जाएगा। आ कितना गया, 9 आ गया, 9 यहाँ पर आ गया। ये आपका हो गया दूसरा संख्या। तो पहला संख्या भी पता चल गया 13 और दूसरा संख्या भी पता चल गया 9।
अब क्वेश्चन में क्या है कि इसको टैली करवाना है, इससे दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। 113 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना आ गया है, 9 आ गया है, बराबर कितना दिया है 117। तो 13 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 13 9 117। तो इसका मतलब ये सवाल जो है ये सही। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो 117 यहाँ है और दो संख्या है और गुणा के रूप में भी लिखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहली संख्या आ गई 13 और दूसरी संख्या आ गई 9। इन दोनों का गुणनफल जब करेंगे तो आ जाएगा 117। तो ये आपका तीसरा सवाल लग गया। अब चौथा सवाल क्या है उसको हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती। तो क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या हमको रिटर्न मिल जाए। तो ऐसा तो कंडीशन है, तो यहां पर लिख देंगे हाँ, ऐसी पूर्ण संख्या है लेकिन केवल एक ही है। वह क्या है, वो एक है। कैसे एक है, जब एक से हम एक में भाग देंगे। यहां लिखा है कंडीशन, इसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक से जब एक में भाग देंगे तो एक एकम एक और एक में से गया 0। तो इससे भाग दिए फिर वही संख्या प्राप्त हो गया पुनः। इसमें केवल एक ही संख्या है, वह संख्या एक है। तो यहां पर लिखेंगे वह संख्या केवल एक है, क्योंकि एक से जब एक में भाग देंगे तो एक ही आएगा। वह संख्या केवल एक है। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो लिखेंगे आंसर में हाँ, और वह संख्या केवल एक है। जब एक से एक में भाग देंगे तो एक ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, एक लाइन का आंसर है और यही आंसर है। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। सॉल्यूशन, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन जब तक नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू उसको पढ़िए, लगातार उसको पढ़िए। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो अभी तो हमको पता नहीं है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित, तो मान लीजिए यहां पर 10, यहां पर लिख लीजिए 2। इसका आंसर क्या आएगा। और ये मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर इसका जो भागफल है वो क्या सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, यही चीज यहां चेक करेंगे। तो जब 2 से इसमें भाग देंगे 10 में तो आ जाएगा 5। 10 से 2 में भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भाग दे लीजिए 2 से 10 में, पहले 2 पंचे 10 कैंसिल। इसका जो भागफल आया 5,
यहां पर भी 5 आ रहा है, इसको चेक करना है। अब यहां क्या करना है, 10 से भाग देना है, 10 से 2 में भाग देना है। 10 से 2 में भाग देना है तो भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 दूनी 20। तो यहां जो भागफल आया वो 5 आया और यहां भागफल आया वो 0.2 आया। तो 0.2 बराबर नहीं है 5 के। क्वेश्चन में क्या है, पहली संख्या को दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो समान भागफल प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहां लिखेंगे नहीं, नहीं प्राप्त हुआ। डिफरेंट डिफरेंट हमेशा आएगा। किसी भी संख्या में आप भाग दे लीजिए, पहली दूसरी संख्या और दूसरी पहली संख्या दोनों में भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो समान नहीं आएगा, वो असमान आएगा, डिफरेंट आएगा, दोनों अलग अलग आएगा।